नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ अमरेश में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया था। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज को करने से और आप चाहते हैं कि अगर आपका इसका क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से सोल्व कर पाए, उसके लिए आपको जरूरी है ये टेबल आपको याद होना चाहिए। ये एंगल का टेबल है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कितना डिग्री का एंगल का वैल्यू क्या होता है। ये टेबल आपको बुक में भी दिया हुआ है। आप जो भी बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी हो, आर एस अग्रवाल हो, कोई बुक, उस सारे बुक में ये दिया रहता है। तो ये टेबल सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। हमने पहले से बना के रखा है आपके लिए। तो आप इस टेबल को एक बार ध्यान से देखिए, है ना। इस टेबल में सारे रेशियो का, उसका कितना डिग्री का एंगल का वैल्यू क्या होता है, ये सब याद रहेगा। तभी आपसे इस एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 8.2। ओके, चलिए। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा चल रहा है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इवेलुएट द फॉलोइंग, उसका पहला पार्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इसका वैल्यू पता करना है। तो इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो एंगल जो आपको दिया हुआ है ना, जिस रेशियो का जो एंगल दिया है उसका वैल्यू रख दीजिए, उसको सोल्व कर लीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, तो देखिए पहले लिखा है sin 60 इंटू cos 30। अब sin 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो आपको हमने टेबल बताया वो टेबल आपको कंप्लीट याद रहेगा, तभी ये आप एक्सरसाइज बना पाएंगे। तो sin 60 है। अब sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो sin 60 डिग्री हमारा होता है √3/2, ओके, इंटू cos 30 है। cos 30 डिग्री कितना होता है? तो जितना sin 60 होता है उतना ही cos 30 भी होता है, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में दोनों जगह वैल्यू हमारा सेम आएगा। तो cos 30 भी कितना हो जाएगा हमारा बच्चों? ये हो जाएगा √3/2, ओके, प्लस sin 30। अगेन sin 30 जो है हमारा वो 1/2 होता है, इंटू, अब यहां पे देखिए जो sin 30 होगा वही cos 60 होगा, क्योंकि 30 और 60 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो cos 60 भी कितना होगा? ये भी हमारा 1/2 होगा। इस तरीके से हमने सबका वैल्यू रख लिया, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब इसको सोल्व करेंगे। √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये हमारा हो गया। अब 3/4 प्लस 1/4 को ऐड करना है, एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4, यहाँ पे 4 से 4 कट गया तो बचेगा 3, प्लस ये 4 से 4 कट गया तो 1, तो ये हमारा आ गया 4/4, और ये 4 4 कट के हमारा कितना हो गया? 1। तो इसका आंसर हमारा आ गया 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हमारा आएगा 1। बस कुछ नहीं है, आपको अगर एंगल सारा का वैल्यू याद है तो आप बस उसका वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है उसका। तो ये क्वेश्चन रहा हमारा फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। सेकेंड में पूछा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसका आपको वैल्यू पता करना है, इसको इवेल्युएट करना है। तो सिमिलरली वही तरीका है, सबका वैल्यू रखेंगे और सोल्व कर लेंगे। तो देखिए tan 45 डिग्री, अब पहले तो 2 है तो 2 को 2 रख लेंगे, 2 में कोई चेंज नहीं होगा हमारा। tan स्क्वायर 45 है तो tan 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो tan 45 डिग्री जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ओके, प्लस है तो प्लस, फिर cos स्क्वायर 30। अब यहाँ पे आपको cos 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। तो cos 30 डिग्री कितना होता है? ये हमारा होता है √3/2, ओके, माइनस sin 60 डिग्री। अच्छा, इसका स्क्वायर है ना, cos का स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, माइनस sin 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 है
तो अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो अब कर लिए स्क्वायर। ओके, अब इसका हम रखेंगे वैल्यू। अब वैल्यू तो हो गया, अब इसको सोल्व करेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 × 2 2 प्लस यहाँ पे √3 और 2 का स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि √3 × √3 = 3 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस अगेन √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से हमारा आ गया ये 1, ये 2 हो गया हमारा, ये 3/4 और ये 3/4। अब यहाँ पे देखिए ये +3/4 ये -3/4, तो ये हमारा कट जाएगा, है ना। तो सिर्फ हमारे पास बच गया 2, यही हमारा हो गया आंसर। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा हो गया 2। तो ये था सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो इसका फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसका। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। हमने फर्स्ट और सेकंड देख लिया, ये हमारा थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है कि cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका वैल्यू पता करना है हमें। तो आइए सबका वैल्यू रख के चेक करते हैं, है ना। वैल्यू रखते हैं। cos 45 डिग्री कितना होता है हमारा? cos 45 डिग्री जो होता है वो हमारा होता है 1/√2, तो ये 1/√2 हो जाएगा ऊपर में। सेकेंड नीचे sec 30, sec 30 क्या होता है? अब sec हमारा cos का उल्टा है, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो sec हमारा हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30, तो cosec साइन का उल्टा होता है, और साइन 30 डिग्री 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा हमारा? ये 2/1 यानी 2। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पे देखिए क्या आता है। ऊपर में तो 1/√2 ही रहेगा, नीचे में हमारा ये एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये √3 एलसीएम हो जाएगा। √3 कैंसिल हो गया, तो बच गया 2 प्लस ये 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, ये आ गया। अब यहाँ से 1/√2 इंटू फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये √3/2 प्लस 2√3, ये आ गया। ओके, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 रहेगा, और नीचे 2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ये 2 इंटू √2 × 2, तो 2√2 प्लस √2 को √3 से करेंगे तो हो जाएगा 2√6, है ना। देखिए 2 तो ठीक है 2 ही रहेगा, और √2 और √3 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो √2 × √3 = √6, ये हो जाएगा। अब यहां से हम एक चीज कर सकते हैं, नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं ना, √3/2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा? यहां से बचेगा √2 प्लस यहां से आ गया √6, तो ये आ गया √3/2 ब्रैकेट √2 प्लस √6। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, है ना। तो रेशनलाइज करने के लिए √3/2 पहले लिख लेते हैं, और फिर अंदर हमारा बच गया 1/√2 प्लस √6। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा ना उसके बीच वाले साइन को चेंज करके, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चेंज करके उसको ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो √2 माइनस √6, और फिर नीचे भी वही सेम चीज √2 माइनस √6। इस तरीके से हमने नीचे वाले का कर लिया रेशनलाइजेशन। अब ये √3/2 ऊपर में इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर में, तो √2 माइनस √6, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों?
यहाँ पे देखिए √2 प्लस √6, √2 माइनस √6। आप याद कीजिए फॉर्मूला वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको अगर a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी आपको पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला आप सबको पता होगा पहले से। तो यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर। ठीक है, आइए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 3/√3/2, ऊपर में तो वही रहेगा √2 माइनस √6, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर 2 माइनस। अच्छा, ये एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, नीचे में 2 माइनस 6 करें तो वैल्यू माइनस में आ जाएगा। इसको हम लोग प्लस में भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि इसको उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड, ये भी ठीक हो जाएगा हमारा। ये देखिए √3/2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा √2 प्लस √6। तो √2 प्लस √6 को हम √6 प्लस √2 भी तो लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। इन दोनों का इंटरचेंज कर लेंगे, √6 प्लस √2 लिख लेंगे। ठीक है, a प्लस बी लिखे या b प्लस ए, बात एक ही होता है, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो √2 प्लस √6 को हमने √6 प्लस √2 लिख लिया। अब इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, हो जाएगा हमारा इंटू √6 माइनस √2, सेम रूल, √6 माइनस √2। ठीक है, साइन चेंज करके बीच का ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये √3/2 मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाले को 1 से करेंगे तो वही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो √6 माइनस √2, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, सेम ये फॉर्मूला पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह पे हमारा √6 है और बी की जगह पे √2। तो ए स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तो ये √3/2, ऊपर में तो वही रह जाएगा हमारा √6 माइनस √2, कोई चेंज नहीं करेंगे। नीचे में क्या करते हैं, स्क्वायर तोड़ लेते हैं। √6 का स्क्वायर 6, √6 इंटू √6 6 होता है, और √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि √2 गुना √2 2 ही आएगा। अब √3/2, और इधर क्या हो गया हमारा √6 माइनस √2/6 माइनस 2 कितना होगा 4, ये हो गया √6 माइनस 2 यानी 4। अब इसको ब्रैकेट तोड़ के मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ से √3 को √6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो √3 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 6 3 जा 18, √18 माइनस √3 को √2 से करेंगे तो √3 2 जा 6, और नीचे हमारा हो जाएगा 2 4 जा 8, ये हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो हम √18 को थोड़ा सा और तोड़ सकते हैं। √18 ये लिखा हुआ है, इसको √18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 2 18 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, और 9 का रूट कितना होता है, हम जानते हैं कि 9 का रूट होता है 3, तो 9 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 3√2, यानी √18 को हम लोग 3√2 लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा आंसर 3√2 माइनस √6 और नीचे हमारा 8। अब इसे आगे कुछ और सिंपल हो नहीं सकता है, तो यही होगा हमारा 3√2 माइनस √6/8। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड का। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, आप इसको समझिए ठीक से। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। ठीक है, फर्स्ट का 4 क्या है क्वेश्चन, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस
cos 60 प्लस cot 45, इसको एवेल्युएट करना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे और सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस tan 45, तो tan 45 हमारा 1/√2 होता है, सॉरी tan 45 1, sin 45 और cos 45 1/√2 होता है, tan 45 1 होता है, तो हो गया 1 माइनस cosec 60, तो sin 60 कितना होता है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा हमारा 2/√3, ऊपर का सारा हो गया। अब नीचे आइए sec 30, तो ये sec cos का उल्टा होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो हो जाएगा हमारा 2/√3 प्लस cos 60, cos 60 कितना होगा, cos 60 डिग्री हमारा होता है 1/2 प्लस cot 45 कितना होता है, तो cot tan का उल्टा है, tan 45 डिग्री 1, cot 45 डिग्री भी हमारा क्या हो जाएगा 1। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि देखिए ये 1/2 है और ये 1 है, तो ये दोनों तो आपस में ऐड हो सकता है, हाफ है और 1 है, तो 1 और हाफ मिलकर हमारा हो जाएगा 3/2, तो ये 3/2 माइनस 2/√3, और नीचे देखिए 2/√3 प्लस, अगेन हम 1 और हाफ को जोड़ सकते हैं, तो 1 और आधा दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 होता है ना। 1 और आधा को जोड़ेंगे तो डेढ़ होगा ना, डेढ़, डेढ़ मतलब क्या 3 का आधा डेढ़, तो 3/2 हो गया। अब ऊपर का अलग एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, नीचे का अलग एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। चलिए ऊपर में 2 और √3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा हमारा, 2 कट गया, √3 बचा, और √3 इंटू 3, तो 3√3 माइनस इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसर, बाकी बचा 2, 2 2 जा 4, यहां भी हम डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 और √3 का एलसीएम हमारा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, √3 कैंसिल, तो 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे 2 2 कैंसिल, बचेगा √3 इंटू 3, 3√3, ये हो गया। अब 3√3 इसको ऐसे लिख सकते हैं -4/2√3, अब ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो अब इसको जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2√3/4 प्लस 3√3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 2√3 कैंसिल हो गया, बाकी और तो कुछ होगा नहीं, बच गया हमारे पास 3√3 माइनस 4 बाई, इसको ऐसे लिख सकते 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4, ये बच गया हमारे पास। यहां भी छोड़ देंगे तो ये भी सही आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज कर लेंगे, है ना। तो आइए इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइज करने का रूल क्या है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसमें बीच वाले का साइन चेंज करके उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4, ये है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में होता है उसके बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3√3, या प्लस है तो प्लस को चेंज करके माइनस कर लेंगे, और सेम चीज नीचे भी 3√3 माइनस 4, ये जो लिखा है उसमें बीच वाला का साइन चेंज करेंगे, और उतना ही ऊपर और उतना ही नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सोल्व करना है। अब देखिए
ऊपर में 3√3 - 4 है, यहाँ पे 3√3 - 4 है, तो ये 3√3 दो बार है ना सेम चीज, तो ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये लिख लेंगे हम 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। और नीचे जो है हमारा, यहाँ पे देखिए 3√3 + 4, 3√3 - 4, ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, a + b a - b, है ना। एक फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, a + b × a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे इसको तोड़ेंगे। ओके, तो a² यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस b², b यानी 4 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। अब देखिए ऊपर वाले को जो है ये a - b का होल स्क्वायर, चूंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर लगा हुआ ना, तो a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, a² - 2ab + b²। तो आइए उस पर तोड़ते हैं। a² यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × a की जगह 3√3 इंटू b की जगह 4 प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ लिया ऊपर वाले को। नीचे तो सिर्फ इसका स्क्वायर कर लेना। 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 3 जा 27 माइनस ये हमारा है 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 3 जा 27 माइनस इसमें देखिए 4 3 और 2, ये तीनों को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 3 जा 24। ठीक है, 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और नीचे में 27 - 16, तो 27 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा ये 11। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 27 और 16 इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो 27 और 16 को ऐड कीजिए तो ये क्या आएगा, 7 और 6 13 कैरी 1 2 1 3 और ये 43 आ गया माइनस 24√3 और नीचे आ गया हमारा 11। अब ऊपर में कुछ कॉमन नहीं है और कटेगा भी नहीं आपस में, तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया थर्ड का आंसर, 43 - 24√3/11। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1/4। ये फर्स्ट का 4 पार्ट का है। ठीक है, आप इसको समझिए, फिर देखिए, अब फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। देखिए सबका वैल्यू रख लीजिए, 5 है तो 5 तो 5 ही रह जाएगा हमारा। ठीक है, cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है, ये हमारा cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का ये हो गया स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर है ना, तो 1/2 लिख के स्क्वायर कर लेंगे उसका, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। अब sec 30 डिग्री कितना होता है, तो sec हमारा cos का उल्टा और cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा √3/2 का उल्टा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 45 हमारा होता है 1, तो ये हमारा 1 का स्क्वायर। नीचे sin स्क्वायर 30, तो sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री क्या होगा हमारा, cos 30 डिग्री होता है हमारा √3/2,
का स्क्वायर। ओके, ये हमने लिख लिया। अब इसका सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। नीचे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा प्लस √3/2 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया। नेक्स्ट अब ऊपर वाला को जो मल्टीप्लाई हो सकता है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई कट तो रहा नहीं है। तो ये हमारा 5/4 प्लस ये 4 जा 16/3 माइनस 1 और नीचे हमारा वही 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब आइए आगे। अब हम ऊपर का अलग एलसीएम लेंगे और नीचे का अलग सेपरेट एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए 4 3 और ये 1 के नीचे भी तो कुछ नहीं, तो 1 ही होगा। तो 4 3 और 1 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 4 3 जा 12। तो ये 4 3 जा 12 3 और 3 5 जा 15 प्लस 3 से 12 कटेगा 4 टाइम्स में 4 और ये 16 4 जा 64 16 चौके 64 माइनस ये 1 है तो 1 से तो करेंगे सीधा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 12। ऊपर का हो गया। नीचे भी सेम हम उस टाइप से एलसीएम लेंगे 4 और 4 का एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 इंटू 1 1 प्लस ये 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 इंटू 3 3। तो हमारा आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 15 और 64 को हम आराम से ऐड कर सकते हैं, है ना, दोनों का साइन सेम ही है। तो 15 और 64 ये कितना हो जाएगा हमारा 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12/12 बाई 4 प्लस 1 4 और बाई 4। तो ये तो सीधा हमारा 4/4 आ गया, तो कट गया 1 टर्म्स में, है ना, तो नीचे 1 आ गया, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो अब 79 माइनस 12 कर लेंगे तो ये 9 माइनस 2 7 7 माइनस 1 6 और नीचे हमारा 12। उसके नीचे तो 1 ही है तो 1 उसके नीचे रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये हो गया 67/12। अब 12 से 67 कटेगा नहीं तो इसके टेबल में आता ही नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर 67/12। ये हमारा 1 का 5/5 का जो आंसर था वो 67/12 67/12। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन 1 में टोटल 5 पार्ट थे, 5 पार्ट हमने आपको बताया, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। ओके ओके, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है और उसके बदले आपको जस्टिफिकेशन देना है कि सही है तो कैसे सही है। ओके, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन हमारा 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसको सोल्व करना है, बताना है कि इसका वैल्यू इन सब में से किसके इक्वल आएगा। ओके ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए 2 10 30 है ना हमारा, 2 यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन को 2 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले तो हम इसका वैल्यू पता करेंगे कि इस पूरे का वैल्यू है कितना। ठीक है, तो इसका पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू अब 10 30 डिग्री कितना होता है हमारा, तो 10 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3 और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, तो 10 30 तो 1/√3 होता है, तो ये 1/√3 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। ये उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर में तो हो जाएगा 2/√3 और नीचे में देखिए 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 1 बाई हो गया 3। अब 2/√3 और इसको ऐड करेंगे तो ये 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा हमारा
3 + 1/3, ठीक है ना। ये नीचे एलसीएम लेके हम सोल्व कर लेंगे तो 3 + 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट 2/√3 बाई 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/3। इसको अगर उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। ये आ गया हमारा 2/√3 इंटू ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से जो कटता है उसको काटेंगे, तो देखिए 2 से ये 2 कट गया, 2 × 2 = 4। अब तो ये बच गया हमारे पास 3/2√3। यस, और भी कटेगा। देखिए ये जो 3 है ना, ये 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आना है। तो ये हमारा हो जाएगा √3 इंटू √3/2√3। कोई दिक्कत? 3 को 3 में 2 √3 छिपा है ना, क्योंकि √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 को हमने ऐसे तोड़ के लिख लिया। अब एक √3 कट जाएगा, तो बस बच गया हमारे पास √3/2। ये आया, इसको हमने सोल्व किया तो हमारा वैल्यू आया √3/2। आप देखिए कि √3/2 इन सब में से किसका वैल्यू हो सकता है? sin 30 का √3 तो 1/2 होता है ना। ये हम वैल्यू लिख भी देते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा 1/2 होगा, तो ये होगा नहीं। tan 60 हमारा होता है √3, तो ये भी नहीं होगा। ये कट गया, ये कट गया। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ हमारा √3/2 है, तो ये भी नहीं होगा। ये 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। sin स्क्वायर 60 का देखिए, sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, है ना। ये हमारा होगा √3/2, और हमारा यहाँ भी आया कितना? √3/2, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया है, फिर ये कैसे हो गया भाई? तब यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए, है ना। साइन स्क्वायर का तो वैल्यू फिर 3/4 हो जाएगा, वो तो है नहीं हमारे पास। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है ना। 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो 2/√3 1 + 1/3 तो हो गया 4/3, ठीक है। तो 2/√3 इंटू 3/4, 2 × 2 = 4, ठीक है। तो ऑप्शन में सिर्फ cos sin 60 रहेगा, है ना। और sin 60 का √3/2 होता है, यहाँ भी हमारा √3/2 आया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि sin 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है, और जो क्वेश्चन था उसको भी हमने सोल्व किया तो उसका वैल्यू भी √3/2 आया। तो ये सेकेंड का फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 2। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक है। 2 का ये सेकेंड पार्ट है। 1 - tan स्क्वायर 45 बाई 1 + tan स्क्वायर 45, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं, पहले हम इसका जो दिया क्वेश्चन हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आता हमारा ये। तो 1 - tan स्क्वायर 45 है, और नीचे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसका वैल्यू सोल्व करते हैं। देखिए 1 - tan 45 डिग्री, अभी आपको बताया इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी था, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये 1 - 1 का स्क्वायर, और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी tan 45 ही है। तो यह हमारा 1 - 1 का स्क्वायर 1, और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 - 1 कितना 0, और नीचे 1 + 1 2। तो भाई जब ऊपर में ही 0 आ गया तो नीचे में कुछ भी आ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो ओवरऑल जो हमारा वैल्यू हो गया ये 0। जब न्यूमरेटर में 0 हो तो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू हमारा 0 हो जाए, चाहे नीचे कुछ भी लिख लीजिए, 100 20 1000 2000 50 5000 10,000 20,000 कुछ भी। तो 0/2 = 0। देखिए ऑप्शन में है, ये रहा 0 डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। ये हमारा सही आंसर हो गया भाई। तो ये था सेकंड का सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
सेकंड का थर्ड पार्ट में क्या है। चलिए आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। देखिए 2 का थर्ड में क्या है क्वेश्चन हमारा, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू व्हाट है ना, यहाँ पे व्हाट है। तो भाई ये जो इक्वेशन लिखा हुआ ना sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये लिखा है, तो ये सही होगा जब a इक्वल टू a का वैल्यू इन चारों में से क्या होगा जिससे कि हमारा ये पूरा इक्वेशन सही हो जाए। ठीक है, तो a की जगह पे ऐसा क्या रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा, है ना, ये ऑप्शन से बनेगा। एक एक करके सबका वैल्यू रखेंगे और देखेंगे किसमें इक्वालिटी होल्ड हो रहा है, वही हमारा सही हो जाएगा। तो पहले अगर मान लिया अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो अगर 0 डिग्री लेते हैं तो क्या होगा, साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, एक के जगह पर हमने 0 डिग्री रखा है तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, और 2 साइन 0। ठीक है, अब देखिए साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 91, और साइन 0 डिग्री हमारा हो जाएगा 0, तो ये 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री फिर से 0, तो ये आ गया हमारा 0 इक्वल टू 0, दोनों तरफ 0 आ गया ना, तो ये सही है। तो ठीक है, तो हम 0 डिग्री को सही मान लेंगे, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हमने 0 डिग्री रख के देखा, a के जगह पे a का वैल्यू लिया हमने, यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल टू, अगर 0 लेते हैं 0 डिग्री तो यहाँ पे 2a के जगह पे a के जगह 0 रखे तो साइन 2 इंटू 0 0 हो गया, फिर 2 साइन a के जगह पे 0 तो 2 साइन 0। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और 2 इंटू साइन 0 डिग्री का फिर से 0 हो गया, तो ये 2 इंटू 0 हो गया 0, तो दोनों तरफ हमारा आ गया 0, तो ये अगर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो सही है हमारा। हालांकि और भी ऑप्शन रख के हम चेक कर लेते हैं, बी सी और डी का भी देख लेते हैं, है ना। और मान लीजिए कि हम a इक्वल टू अगर 30 डिग्री लेते हैं तो क्या होगा, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री, तो हो जाएगा हमारा साइन 30 इंटू 2 60 डिग्री, और ये हमारा 2 साइन 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट कीजिए, साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2। ठीक है, ये आ गया √3/2, और इधर 2 इंटू साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ से ये 2 कट गया, इधर हमारा बच गया √3/2 इक्वल टू इधर 1, ये तो बराबर है नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, उसी टाइप से ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर सकते हैं, है ना, देख लेते हैं। और वैसे हमको करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए में ही मिल गया है ना, बाकी फिर भी संतुष्टि के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो अगर a इक्वल टू हम 45 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा, देखिए साइन 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू 2 साइन a है ना, तो a यानी 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा हमारा, साइन 45 इंटू 2 90, ये साइन 90 डिग्री हो गया, इक्वल टू इधर 2 साइन 45। अब बताइए साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री होता है 1, ये हमारा हो गया 1, और ये 2 इंटू साइन 45 का जो वैल्यू होता है ना, साइन 45 ये होता है हमारा 1/√2, तो इधर 1 और इधर 2/√2 बराबर नहीं है ना, नॉट इक्वल, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा ऑप्शन सी। उसी टाइप से डी भी चेक कर लेते हैं, अगर हम a इक्वल टू 60 डिग्री रख के देखते हैं तो देखते हैं दोनों तरफ इक्वल आता है कि नहीं आता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे साइन ये 120 हो जाएगा, 60 इंटू 2 120 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 होता है हमारा √3/2,
ठीक है, अब देखिए साइन 120 इक्वल टू, इधर हमारा हो गया कितना, ये 2 कट गया तो √3, तो साइन 20 √3 डिग्री होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है, तो ये भी हमारा जो है ये गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आ गया, ये तीनों हमने चेक कर लिया गलत है, यही हमारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए 0 इज हमारा इज बाय करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4। ये है 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये किसके बराबर है इन चारों में से। ठीक है, तो पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसका वैल्यू सोल्व करने पे आ कितना रहा है। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू रखते हैं कितना होगा, 2 इंटू tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री कितना होता है आपको पता होगा, tan 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3 और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है यानी 1/√3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ओके, अब ये ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 और नीचे हमारा 1 माइनस, अब 1/√3 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया हमारा 2/√3 ऊपर में, और नीचे में ये उसको 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, एलसीएम लेके तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस 1/3, फिर ये आ गया हमारा 2/√3 और नीचे में 3 माइनस 1 2/3, तो इसको सीधा कर लेते हैं, 2/√3 इंटू 3/2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जब मल्टीप्लाई में आएगा तो उल्टा होके आएगा, ये 2 कट गया, ठीक है, 2/√3 इंटू 3/2, ठीक है, तो ये 2 कट गया तो बच गया हमारे पास कितना, 3/√3 बच गया। ठीक है, ऐसा तो किसी का होता ही नहीं है, साइन 60 होता है ना cos 60 होता है, तो ठीक है ऐसा करते हैं, इसका हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी ऊपर में भी √3 और नीचे भी √3 लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर में आ गया 3 इंटू √3 3√3 और नीचे √3 इंटू √3 3, ठीक है ना, 3 इंटू √3 3√3 और √3 मल्टीप्लाई √3 3, इसको हमने रेशनलाइज किया, जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है उसी को ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से ये 3 कट गया तो आ गया √3, तो इसका जो वैल्यू आया फाइनल वैल्यू हमारा आया √3। अब देखिए इस सब में से किसका वैल्यू √3 होता है, cos 60 कितना होता है, cos 60 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2, ये तो होगा नहीं, sin 60 हमारा हो जाएगा √3/2, तो √3/2 हमारा तो सिर्फ √3 है ना, tan 60 होता है √3 है ना, इसका वैल्यू √3 होता है, और sin 30 तो हमारा होता है, ये हमारा होगा 1/2, तो ये तो सब हमारा सिर्फ ये सही है ना, बाकी तो सब मैच नहीं कर रहा है हमारा, tan 60 √3 और यहाँ भी हमारा √3, सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, tan 60 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का, हमने चारों पार्ट देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जहां जो हमारा a प्लस बी का वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में है, यानी 0 से बड़ा होगा और 90 के इक्वल या उससे छोटा होगा। ठीक है, और a ग्रेटर देन b है, यानी a का जो वैल्यू होगा वो b से बड़ा आना चाहिए, तो फाइंड a एंड b, तो आपको पता करना है कि a कितना है और b कितना है, यानी a का वैल्यू कितना डिग्री होगा और b का वैल्यू कितना डिग्री एंगल होगा। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं, ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो है हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री मैथ में वो है 8.2 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं उसका। ये हम इसलिए करा रहे हैं कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको पता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको ये वीडियो ध्यान से पढ़ना है, देखना है और समझना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए
तो हमारा दिया ये tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, प्लस जो दिया उसको लिख लेते हैं। गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री। अब देखिए आपको सोचना ऐसे है कि tan a प्लस ए, tan का पूरा एंगल है ना a प्लस बी एक साथ है, तो यहाँ पे tan का एंगल है हमारा a प्लस बी और उसका वैल्यू रूट थ्री है। तो आप खुद बताइए कि tan कितना डिग्री का वैल्यू रूट थ्री होता है, ठीक है ना, tan कितना डिग्री का वैल्यू रूट थ्री होता है। तो अगर आप जो एंगल याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा रूट थ्री होता है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री होता है ना, tan हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री हमारा होता है रूट थ्री, यानी एंगल हमारा 60 डिग्री रहेगा तो इसका वैल्यू रूट थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस बी है, तो यानी ए प्लस बी के जगह पे हमको 60 डिग्री होगा, तो रूट थ्री हमारा क्या होगा, हमारा जो हमारा वैल्यू होगा वो रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पता ये चल गया कि, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री होता है tan 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहां से आप बताइए a प्लस बी हमारा कितना आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, tan कट जाएगा तो a प्लस बी हमारा 60 डिग्री आ गया, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उस टाइप से एक और दिया हुआ है, tan a माइनस बी भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे tan a माइनस बी, वो दिया है 1 बाई रूट थ्री। चलिए अब बताइए कि tan कितना डिग्री एंगल का वैल्यू 1 बाई रूट थ्री होता है। तो आप याद कीजिए tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई रूट थ्री होता है ना। तो ये हमारा हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री को लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का वैल्यू 1 बाई रूट थ्री होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये tan कैंसिल, तो बच गया हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। पहला tan a प्लस बी रूट थ्री दिया हुआ था, यानी और रूट थ्री होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो यानी a प्लस बी हमारा हो गया 60। उसी टाइप से tan a माइनस बी इक्वल टू था 1 बाई रूट थ्री, और 1 बाई रूट थ्री होता है tan 30 के बराबर, तो यानी a माइनस बी हमारा हो गया 30 डिग्री। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारा a और b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, है ना, वहां से इसको सोल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे तो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, और दोनों इक्वेशन को हम अगर जोड़ते हैं तो प्लस बी और माइनस बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा, फिर b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए लिखते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू हमारा है 30 डिग्री। दोनों को ऐड कीजिए तो ये b प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो बच गया हमारे पास a प्लस ए, 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो 2a इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, ठीक है। ऐड करने पे तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, a इक्वल टू 90 बाई 2 दैट इज 45 डिग्री है। दो से कट जाएगा 90 45 टर्म्स में, तो एंगल a का जो वैल्यू आया हमारा ये आ गया 45 डिग्री, एक निकल गया। b निकालना है तो b का a का जो वैल्यू है ना 45, उसको आप इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से कहीं भी रख लीजिए, निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, ऑन पुटिंग a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखिए तो a तो दिया ना 45, तो एक ये भी हमारा इक्वेशन है ना, तो a की जगह 45 हमारा आ चुका है 45 डिग्री प्लस b को b रहने देंगे इक्वल टू 60, तो 45 प्लस b इक्वल टू आ गया 60। यहाँ से b निकाल लेंगे, b इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 60, ये 45 उधर जाएगा RHS में तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 45, तो यहाँ से हमारा आ गया b इक्वल टू, अब 60 माइनस 45 बताइए, 60 में से 45 घटाएंगे तो यह जाएगा हमारा 15 डिग्री 15, तो a का वैल्यू आ गया था हमारा 45
और बी हमारा आ गया 15 डिग्री। और ये इसको अगर देखते हैं लॉजिकली तो ये सही भी है, ए ग्रेटर देन बी। देखिए ए बड़ा है ना, ए 45 है, बी 15 है, तो वैसे भी ये इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी जो है वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो ए और बी को ऐड कीजिए, 45 प्लस 15 ऐड करें तो क्या होगा 60, और 60 देखिए है ना 0 से 90 के बीच में ही है, तो वैसे भी सही है। ठीक है, तो ये था हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का था, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। इसमें बोल रहा है क्या कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और उसके लिए आपको फिर जस्टिफिकेशन भी देना है कि क्यों, अगर ट्रू है तो क्यों, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये बात सही है कि नहीं है। तो देखिए इसको चेक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, है ना। आप ए और बी का कोई भी वैल्यू रख के इस पे देख लीजिए, ठीक है, जिसका वैल्यू हमको पता होता है वो रख लेते हैं। मान लीजिए कि ए की जगह हम रख लेते हैं आपका 30 डिग्री, और बी के जगह पे हम लोग रख लेते हैं, कौन सा रख ले, 60 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन ए यानी 30 प्लस बी यानी 60 इक्वल टू इधर साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है, बस ए के जगह पे 30 हमने मान लिया है, और बी के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, जो आप रखना चाहते हैं वैल्यू ए और बी का रख सकते हो। तो ये 30 प्लस 60 हो गया साइन 90 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 90 1 है ना, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और इधर साइन 30 हमारा 1/2 प्लस साइन 60 √3/2। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस √3/2। तो इधर ये है और इधर में 1 है। अब आप देख लीजिए कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। 1 और ये कभी इक्वल है नहीं, इक्वल हो भी नहीं सकता है ना। इधर का वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू हमारा कम है। ये हम 30 60 रख के देखें तो नहीं आया। उस तरह से आप कोई भी वैल्यू रख के देखेंगे तो ये इक्वल नहीं होता है ना। आप 45 भी अगर रख के देखेंगे, यहाँ 45 बी के जगह 45, तो ये साइन 90 ये इधर 1 हो जाएगा, इधर साइन 45 1/√2 1/√2, ये दोनों जोड़ के बाद 2/√2 हो जाएगा। तो 1 और 2/√2 कभी बराबर होगा नहीं। तो किसी भी एंगल के लिए ए प्लस बी का वैल्यू साइन ए और प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है। तो ये हमारा बात जो है वो गलत है, डेट इज ये हमारा हो गया फॉल्स। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अगर थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या साइन थीटा हमारा बढ़ता जाएगा? तो चेक कर लेते हैं। आपको पता होगा साइन 0 डिग्री पे क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 हमारा होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री हमारा होता है 1। अब देखिए कि ये थीटा का वैल्यू हमने बढ़ाया ना, पहले 0 फिर 30 उससे ज़्यादा लिया, फिर 45 उससे ज़्यादा, फिर 60 फिर 90। इधर थीटा का जो वैल्यू हमारा बढ़ रहा है, तो इसके थीटा के बढ़ने के साथ साथ क्या इधर जो वैल्यू आ रहा है वो भी बढ़ रहा है कि नहीं। 0 से बढ़ा हाफ, 1/2 यानी आधा, तो 0 से बढ़ा है, और आधा से बढ़ा है 1/√2 है। हाँ ठीक है, 1/√2 है, 1/√2 से बड़ा हमारा ये √3/2 है, और इससे ही बड़ा ये बढ़ता जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये 1/√2 का मतलब क्या हुआ, 1/√2 का वैल्यू होता है 1.414, है ना। तो ये इसका वैल्यू हाफ से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 से नीचे का वैल्यू कम हो गया ना, तो आधा से ज़्यादा आ जाएगा। उसी टाइप से √3 हमारा होता है 1.732/2, और ये तो 1 है ही। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो
बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर से नीचे आने पे हमारा इंक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है वैल्यू। तो ये हमारा बात जो है वो सही है, दिस इज ट्रू, सेकेंड पार्ट इज ट्रू। ठीक है, रख के देख लेंगे है ना, एक एक करके वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड हमारा द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। अब यही चीज आपको सेम कॉस के साथ चेक करना है। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90 डिग्री। देख लीजिए, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री √3/2। ठीक है, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 कॉस 60 होता है 1/2 है ना, और कॉस 90 होता है 0। तो देख लीजिए 0 पे 1 और 90 पे 0। तो आप ऐसे भी सोचिए कि पहले 1 था, 1 से ये आ गया घट के 0, तो वैल्यू इसका बढ़ गया कि घट गया? थीटा का वैल्यू बढ़ाने पे ये देखिए 1 से घटते घटते 0 पे आ गया है ना। तो थीटा बढ़ा रहे हैं, इधर एंगल बढ़ता जा रहा है, और इधर जो वैल्यू हमारा वो घटता आ गया, घट के सीधा 1 से 0 हो गया, तो घट गया है, डिक्रीजिंग है इधर, तो ये हमारा डिक्रीज कर रहा है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो थीटा बढ़ाने पे क्या कॉस थीटा बढ़ रहा है? नहीं भाई, कॉस थीटा घट रहा है। थीटा बढ़ाने पे कॉस थीटा घट रहा है, तभी तो घट घट के 1 से छोटा ये, इससे छोटा ये, और फिर घटते घटते हमारा ये 0 पे आ गया। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, यानी कि ये हमारा जो है स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फॉल्स। 5 देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यानी थीटा के सारे वैल्यूज के लिए क्या साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होता है? यानी कि हर जगह जितना साइन थीटा होगा उतना ही कॉस थीटा भी होगा। चेक कर लेते हैं उसमें क्या है। और मान लीजिए कि हम 30 डिग्री लेते हैं, तो क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है? नहीं नहीं, ये 1/2 होता है और ये √3/2 होता है। भाई दोनों का वैल्यू बराबर कहाँ है? नहीं बराबर है। 45 पे चेक कर लेते हैं। साइन 45 कितना? साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2, ये तो बराबर होता है। ठीक, चलो मान लो ठीक है, ये सही है। 45 पे दोनों बराबर होता है, दोनों का वैल्यू हमारा 1/√2 ही आता है। 60 पे चेक करते हैं। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2। देखिए √3/2 और 1/2 बराबर है क्या? दोनों इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल। 0 पे चेक कर लेते हैं। साइन 0 कॉस 0, साइन 0 0 और कॉस 0 कितना 1, ये भी हमारा बराबर नहीं है। तो कहाँ एक जगह बराबर है, बाकी सब जगह कहाँ बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अगर सब जगह इक्वल आता दोनों तरफ का वैल्यू, तो ये हमारा ये जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन 4 का, वो सही हो जाता। लेकिन थीटा के हर एक वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यही हमारा क्या हो गया बच्चों, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर कोई छूट गया क्या? ठीक है ना, 4 हो गया। अब आते हैं 5 पे। 5 क्या बोल रहा है? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अगर हम कॉट ए में अगर ए की जगह 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या नॉट डिफाइंड होगा? तो कॉट ए कितना होता है? वैसे भी जानते हैं कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है, नहीं तो आप ऐसे भी चेक कर लीजिए। कॉट 0 मतलब, अब कॉट का वैल्यू होता है ना साइन बाई कॉस, सॉरी कॉस बाई साइन। साइन बाई कॉस तो हमारा tan होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस बाई साइन, यानी कॉट 0 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री कितना? कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 0। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 0 आया है ना,
तो जब भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो आए तो वो जो हमारा फ्रैक्शन होता है ये नॉट डिफाइन होता है। ऊपर में अगर जीरो होता तो जीरो हो जाता, लेकिन नीचे में जीरो तो भाई डिफाइन नहीं है ये, तो नॉट डिफाइन, यहाँ भी वही लिखा है नॉट डिफाइन, सही बात है, दिस इज ट्रू। तो इस तरीके से ये हमारा सारा क्वेश्चन हो गया, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स और पांचवा हमारा ट्रू हो गया। तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.2 का, जो मैथ का एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 8 है ये, ट्रिगोनोमेट्री। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 8.3 का, जो हमारा आइडेंटिटीज का क्वेश्चन होगा, है ना। तो आप लोग पहले से आइडेंटिटीज का सारा फॉर्मूला पढ़ के आइएगा, अच्छे से याद करके आइएगा, ठीक है। और हम उसका सारा सोल्यूशन देखेंगे, आपको बताएंगे और समझाएंगे, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए पहली बार देख रहे हैं हमारा चैनल तो, और अगर पुराने हमारे व्यूअर हैं तो आप चैनल इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो और भी बच्चों के पास पहुंचे और सारे लोग इसको देखें और देख के अपने एग्जाम का तैयारी ठीक से कर पाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है आपको इस एक्सरसाइज में तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, वीडियो के कमेंट में हमें डाउट भेजिए, हम आपका सॉल्यूशन वहां पे दे देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।